आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को धरती पर पाई जाने वाली कुछ ऐसी हैरत अंगेज और असामान्य प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपको उनकी एग्जिस्टेंस पर शक होने लगेगा और कभी कभी तो लगेगा जैसे हम आपके साथ मजाक कर रहे हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं असामान्यता से भरे आज के एक और एपिसोड को। सी स्पाइडर्स। दोस्तों, इस प्रजाति के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा सवाल, वो ये है कि आप कहाँ से सांस लेते हैं। आपको लगेगा कि यार ये कैसा पागल आदमी है, हर कोई तो अपनी नाक से ही सांस लेता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो दोस्तों, हम आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो अपने पैरों से सांस लेता हो? जी हाँ, वही पैर जिससे आप चला फिरा करते हैं। अगर नहीं सुना तो साक्षात अपनी आंखों के सामने उसका दृश्य भी देख लीजिए। सी स्पाइडर्स दुनिया की उन कुछ चुनिंदा प्रजातियों में से एक हैं जो अपने पैरों से सांस लेती हैं, या यूं कहें कि ये अपने पैरों से भी सांस ले सकती हैं। दरअसल सी स्पाइडर्स मुख्यतः हड्डियों से ही बनी होती हैं और हड्डियों के अलावा इनके शरीर में ज्यादातर कुछ भी नहीं पाया जाता। इनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस की खास बात यह है कि ये अपनी एक्सटर्नल बोन से रेस्पिरेशन करने के काबिल होती हैं और इसी वजह से ये अपने पैरों की हड्डियों की मदद से भी कई बार सांस लेती देखी जाती हैं। दुनिया भर में इसकी तकरीबन 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसके अलावा ये 1 मिलीमीटर से लेकर 13 इंच तक बड़ी हो सकती हैं और इनमें कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती है, जिस वजह से ये केवल कोमल शरीर वाले जीव जैसे वॉर्म्स, जेलीज, स्पॉन्जेस और सॉफ्ट कोरल्स को ही अपना शिकार बनाती हैं। एकेंथेस्फिस पिटेक्स। इंसानों के समाज में तो आप सब ये बात जानते ही होंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अर्थी को कंधों पर उठाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है। दोस्तों, इस समय आप जिस प्रजाति को देख रहे हैं वो भी अपने शरीर पर मरी हुई चींटियों को उठाकर लेकर चल देती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे काफी अजीबोगरीब कारण है। स्क्रीन में दिख रहे इस स्पीशीज का नाम एकेंथेस्फिस पिटेक्स है और ये एक तरह का एसेशन बग है जो शिकार करने में बहुत निपुण होते हैं। ईस्ट अफ्रीका और मलेशिया में पाए जाने वाली ये स्पीशीज अपने शिकार के अंदर पैरालिसिस इंड्यूसिंग सलाइवा इंजेक्ट कर देती है और ज्यादातर केसेस में इसकी शिकार चींटियां ही होती हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि चींटियों के अंदर का सारा शरीर खा लेने के बाद ये उन चींटियों की लाशों को अपनी कमर पर रख लेती हैं और जितनी चींटियां मारती जाती है उतनी चींटियों को अपनी कमर पर लगातार रखकर एक साथ बांधती चली जाती है। लोग हमेशा से यह आशंका जताते थे कि इसका ये तरीका उन्हें शिकारियों से बचाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात पर यकीन नहीं होता था और इसीलिए उन्होंने इसे टेस्ट करने की सोची। 2007 में न्यूजीलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने एक जगह पर कुछ बिना लाशों वाली और कुछ लाशों वाली एकेंथेस्फिस पिटेक्स रख दी थी और उसके साथ कुछ जंपिंग स्पाइडर्स को भी डाल दिया गया था जो इनकी सबसे बड़ी शिकारी होती हैं। और आगे जाकर रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि पीठ पर शवों का ढेर होने से वाकई में इन पर हमला होने के चांसेस सिर्फ 1.5% ही रह जाते हैं, जिससे ये बात साबित हुई कि ऐसा करना बेशक इनकी जान बचा सकता है। डंग बीटल। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि डंग का मतलब गोबर होता है और इनके नाम की तरह ही इनकी जिंदगी भी गोबर के चारों ओर ही घूमती फिरती रहती है। ये घर से गोबर की तलाश में निकलते हैं और उनके शरीर पर लगे एंटीना इन्हें गोबर डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। ये मजाक की बात नहीं है बल्कि ये हकीकत है। इसके अलावा शाकाहारी डंग बीटल्स हर्बीवोरस एनिमल्स का डंग खाते हैं, तो वहीं मांसाहारी डंग बीटल्स कार्निवोरस एनिमल्स का। इनके गोबर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ज्यादातर डंग बीटल्स तो गोबर को ही एक बॉल की तरह रोल करके उसको परफेक्ट शेप में लाते हैं और फिर एक सही जगह पर जाकर उसमें एक सुराख करते हैं और उसी के अंदर अपना घर भी बना लेते हैं और गोबर के इर्द गिर्द ही अपना जीवन बिताने के कारण उन्हें बहुत सोच समझकर यह नाम दिया गया है, जो यकीनन इनसे ज्यादा कोई और डिजर्व नहीं करता। पॉम्पी वॉर्म्स। यहाँ हम इंसानों के इलाके में जब मार्च अप्रैल में ही जून जुलाई जैसी गर्मियाँ पड़ने लगी तो हम लोग इतने परेशान हो गए कि मानो जैसे धरती ही पलट गई हो। तो सोचिए उन जीवों का क्या होगा जो हर वक्त 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहते हों।
हम बात कर रहे हैं समुद्र में रहने वाली पॉम्पी वॉर्म्स की, जो न सिर्फ समुद्र में रहने वाले जीवों से बहुत अलग हैं, बल्कि अपनी बिरादरी यानी वॉर्म्स में भी इसके जैसा कोई देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर वॉर्म्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ही झेल पाते हैं, और अगर तापमान इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो जनरली इनकी मौत हो जाती है। लेकिन उन सभी बंदिशों को तोड़कर पॉम्पी वॉर्म्स तो रहते ही ऐसी जगह पर हैं जहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता ही नहीं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बड़े आराम से झेलने के काबिल होते हैं, जो एक बार को लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ये अपनी ही प्रजाति के लोग हैं या इनका नाता कहीं और से है। अब ये इतने तापमान को होल्ड कैसे कर लेते हैं, इसके पीछे भी एक टेक्निक है। दरअसल इनका शरीर और इनकी एंटोनॉमी बहुत ही बैलेंस तरीके से मेंटेन रहती है, जहां इनका शरीर 2 भागों में बटा रहता है। अगर बात की जाए तापमान की, तो इनके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो बड़े से बड़े तापमान को झेलने के योग्य रहता है, पर वहीं जो इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, जहां पर इसका मुंह और गर्दन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहां पर इनकी टेम्परेचर विदहोल्डिंग कैपेसिटी 50 से 60 डिग्री के बीच तक की होती है, जिस वजह से जब भी ये बहुत ज्यादा गर्म तापमान झेलते हैं तो ये अपनी पूंछ को हमेशा उस तापमान के ओरिजिन सोर्स पर ही रख देते हैं, ताकि जब भी तापमान उठे तो इनकी पूंछ या निचले हिस्से में ज्यादा से ज्यादा गर्मी चली जाए और बाकी बची खुची गर्मी इनका ऊपरी हिस्सा झेल लेता है, जिससे इनको वहां सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इनकी ये काबिलियत इनकी पूरी कम्युनिटी में किसी और के पास नहीं होती, और इसी वजह से अपनी पूरी कौम में ये सबसे खास और सबसे यूनिक प्रजातियों में से एक कही जाती हैं, फ्लाइंग फ्रॉग। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मेंढक के बारे में जिसके पास उड़ने की काबिलियत है। आपने उड़ने वाला सांप और उड़ने वाली मछलियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब लगे हाथ उड़ने वाले मेंढक को भी जान लीजिए। 4 इंच के आकार वाले ये वेलेस फ्लाइंग फ्रॉग्स, जिन्हें पैराशूट फ्रॉग्स के नाम से भी जाना जाता है, ज्यादातर मलेशिया और बोर्निया के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां एक तरफ ज्यादातर मेंढकों को जमीन पर ही देखा जाता है, तो वहीं ये मेंढक सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर ही रहते हैं और सिर्फ अंडे देने या मेटिंग करने के लिए ही नीचे आते हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है या जब इन्हें शिकार के लिए जाना होता है तो ये एक टहनी से ऐसी छलांग लगाते हैं और ये अपने शरीर को कुछ इस तरह से फैला लेते हैं जिससे ये 45 डिग्री के एंगल पर उड़ने लगते हैं और इवेंचुअली दूसरे पेड़ पर कुछ इस तरह से पहुंच जाते हैं जैसे ये वहां पर उड़कर पहुंचे हो। टेक्निकली ये कुछ इस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाते हैं और उसे कूदने का नाम कहना नाइंसाफी होगी, और इसलिए जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के बीच इनके फिजिकल फीचर्स को भी बारीकी से नोटिस किया गया तो उन्हें जंपिंग से ज्यादा फ्लाइंग के ज्यादा रिलेटिव पाया गया और इसलिए इसे उड़ने वाला मेंढक कहा गया। बायोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि उनके उड़ने की क्षमता भी पक्षियों से इंस्पायर्ड होकर ही आई है, जहां पर पहले के समय में मौजूद मेंढक जब पक्षियों को देख देखकर धीरे धीरे उनसे इंस्पायर हुए होंगे और उन्होंने इस नई तकनीक को इजाद किया होगा, और 1-2 बार फेल होते होते उन्होंने इतनी लंबी छलांगे और ग्लाइड करना सीख लिया होगा जिससे उनकी छलांग में डेस्टिनेशन तक पहुंचने की परफेक्शन आ जाए, और पक्षियों से इंस्पायर होकर ही आज ये मुकाम हासिल किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मलेशिया और बोर्निया में पाए जाने वाले ये इकलौते ऐसे मेंढक नहीं होंगे जो इस काबिलियत और खूबी को जानते होंगे, बल्कि इसके अलावा और भी न जाने कितने ही मेंढक इस समय यूं ही दुनिया भर में उड़ते उड़ते अपनी जीवन शैली चला रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे असामान्य जीव कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।